चाहता वहां बैठते हो, जहां दिल करता वहां बैठते हो, जहां जी चाहता वहां चले जाते हो। देखो बैठने का अंजाम। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती को तैयार किया। कश्ती जब बनकर तैयार हुई, ऐलान कर दिया, आ जाओ, जो मेरी कश्ती में होगा वो बचेगा और जो मेरी कश्ती में नहीं होगा वो डूब जाएगा। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया था मेरी अहले बैत भी कश्ती नूह की तरह है, जो इस कश्ती में सवार हो जाएंगे वो बच जाएंगे और जो इस कश्ती में सवार नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। पता ये लगा जो अली और हुसैन का होगा वही कामयाब होगा, जो इनके दामन से दूर होगा वो मारा जाएगा। जुमला सुने अगला, हजरत नूह ने ऐलान फरमाया, कश्ती तैयार हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जाने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को, अपने गुलामों को, जानिसारों को हजरत नूह ने कश्ती में सवार किया। कश्ती में सवार करके जब अल्लाह के हुक्म से चले, पीछे मुड़ के देखा, ऐसा सैलाब, ऐसा सैलाब, ऐसा सैलाब, सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे, कुछ भी बाकी नहीं था, सिर्फ हजरत नूह की कश्ती बाकी थी, वरना सब के सब डूब गए। हजरत नूह ने देखा जहां सब डूब रहे थे वहां हजरत नूह का सगा बेटा भी डूब रहा था। एक पैगंबर का बेटा डूब रहा है। हजरत नूह ने देखा तो बाप होता है ना, बाप के दिल में औलाद का दर्द होता है। बाप ने बेटे को ढूंढता देखा, आंख से आंसू निकल गए, आंखों से मोहब्बत को बुलाया, कहा बेटे आजा, बेटे आजा, बेटे आजा, मेरी कश्ती में सवार हो जा तो महफूज हो जाएगा। अगर बुरी सोहबत का रंग दिल में जम चुका था, कहने लगा नहीं, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह ने फरमाया था, ए बेटा सुन, आज के दिन तुझे न पहाड़ बना दे सकते हैं, न दरख्त बना दे सकते हैं। अगर आज बना मिल सकती है तो तेरे बाप की कश्ती में मिल सकती है। कहा नहीं आऊंगा आपकी कश्ती में, क्यों? बुरी सोहबत का असर था दिल पे, अच्छे के करीब ना आया, बुरू की सोहबत में रहा, अल्लाह ने उन्हीं के साथ हश्र कर दिया। अब अगला जुमला सुने, बाप के दिल में दर्द था बेटे का, हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं हजरत नूह, ए मौला कुछ भी सही, ये मेरा बेटा है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा तख्ते जिगर है, इसका डूबना मुझसे नहीं देखा जाता। इतना जब कहा आवाज आई, अल्फाज कुरान में आज भी मौजूद है, कयामत तक मुतनब्बे करते रहेंगे। आवाज आती है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारा अहल नहीं है, ऐ नूह ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, रब कह रहा है ये तुम्हारा नहीं है। खता क्या थी? बुरों के पास बैठना। पता ये लगा नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता है। ईमान छिन गया था, इसलिए हश्र उनके साथ हुआ। सवाल ये है कि नबी के बेटे के साथ हुआ क्यों? अब फिर कुरान सुनो, इन्नहु अमलुन खैरु सालिह, इसलिए कि ये वो गलत अमल करने वाला था और उसका गलत अमल बुरों के पास बैठना, झूठों के पास बैठना, इस्लाम के बागियों के पास बैठना। आज यूनिवर्सिटी की कोर्स से निकल के, बड़े बड़े उलूम व फनून की ब्रांचों से निकल के जो दुनियावी तहजीब के दावेदार आते, आज मैदान में आके कहते हैं मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना। क्या जरूरत है मौलानाओं के चक्कर में पड़ने की? बस दीन इसका नाम है, आओ नमाज पढ़ो, इस्लाम हो गया, बस इसी का नाम है इस्लाम। तेरे बाप की तो शरीयत है नहीं, तेरे बाप का तो दीन है नहीं, तेरे बाप ने तो सब कुछ सिखा के तुझे भेजा नहीं, तो क्या वो बेवकूफ है जो 15 साल तक मदरसों पर बैठकर मुस्तफा की शरीयत का इल्म हासिल करते? कान खोल कर सुन ले, अगर नियत बांधने का नाम नमाज होता तो करबला में फातिमा का बेटा सर नहीं कटाता। इमाम पाक ने सर इसीलिए कटाया है कि मेरी औलाद जा रही है, चली जाए, मगर मेरा जनाना कभी दुनिया में महफूज हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे इकबाल साहब के बड़ा सुभान। अच्छा एक चीज और बता दूं, हाँ तो बहुत आसान समझ लिया लोगों ने जी। मौलाना जगम साहब, लोग जेब से फोन निकाल रहे, तकरीर शुरू, तकरीर चल रही है साहब,
हाथ मांगे सुंदर शुरू हम पूछ रहे हैं किसकी चल रही है। अरे मौलाना आप क्या जानो, हाँ, मौलाना से कह रहे आप क्या जानो। अब खुद मौलाना बन गया। मौलाना ने झांक के देखा तो तकरीर करने वाला कौन, पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के नंगा खड़ा हुआ गंजा तकरीर कर रहा। और मौलाना से कह रहा मौलाना तुम क्या जानो। इन्हीं तकरीरों की वजह थी जो तुम्हें आज तबाह करके रख दिया। तुम अपनी मस्जिदों के इमामों से लड़ने लगे, उलमा से लड़ने लगे, सादाते किराम से लड़ने लगे, सहाबा के गुस्ताख बनने लगे। हजारों बैठे हैं ऐसे यूट्यूबर आज जो एकदम रास्ती है, शिया है, खैर मुकल्लिद है, वहाबी है। अब कह रहे ये मौलाना जो है ना बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं, इनका साफ जवाब नहीं है। तू जानता कि वो मौलाना शिया है, राफसी है, गैर मुकल्लिद है, वहाबी है, मौदूदी है, कौन है? क्या तुझे खबर है इसकी? कोई खबर नहीं है तुम्हें। इम्तियाज तुम्हारी मस्जिद का आलिम करेगा, इम्तियाज तुम्हारा आलिम करेगा कि किसकी तकरीर सुनी जाएगी और किसकी तकरीर नहीं सुनी जाएगी। तुम जानते हो अगर धोखे से भी तुमने किसी की तौहीन कर दी वो अंजाम क्या होगा? जानते हो तुम आज तो सहाबा के खिलाफ हमारे जवान जमाने खोलने लगे और कहते अरे मौलाना साहब आपको पता नहीं है अबू बकर सिद्दीक का मौला अली से झगड़ा था। ला हौला वला कुव्वत। कौन सा दीन सीख के आया है भैया? किसने दीन सिखाया है भैया? शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती तुझे? किसने बताया कि अबू बकर और मौला अली का झगड़ा था? अगर मौला अली और अबू बकर का झगड़ा होता तो वो दिन याद कर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त था तो सबसे पहले अपने हुजरे में हजरत अबू बकर ने मौला अली को बुलाया। सुभान अल्लाह। एक बात। दूसरी सबसे पहली बात यह सुनो, जिस दिन अबू बकर सिद्दीक को खलीफा अव्वल चुना गया था मदीने में और खुतबा देने के लिए जब मिंबर पर कदम रखा था अबू बकर सिद्दीक ने, तमाम सहाबा मौजूद थे, मौला अली वक्त पर नहीं थे। अबू बकर ने अपना कदम नीचे उतारा, ऐलान कर दिया मेरे रसूल की मस्जिद में कि जब तक सामने अली ना होंगे अबू बकर का खुतबा मुकम्मल नहीं होगा। पता है तुम्हें? अब तुम उंगली अबू बकर पे उठाते हो। अरे यार जानते नहीं सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के सिद्दीकीन एक तरफ, सारी दुनिया के शुहदा एक तरफ, सारी दुनिया के सालिहीन एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ, सारी दुनिया के अखवास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ। इन सबके मकामों, मरातिबों, मनसबों, मरातिब को तराजू के पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के पल्ले में रखो तो इन सबके मनसबों, मरातिब से बढ़कर मुस्तफा के सहाबी का मर्तबा होता है। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना कहा तो सहाबा दौड़ पड़े मदीने में, मौला अली को लिया, सामने लाए। सबसे पहले खिलाफत का मोहब्बत, खिलाफत के बारे में खुशी का इजहार करने वाले का नाम मौला अली है। फिर अबू बकर का खुतबा हुआ, यहां से शुरू हुई, अब आखिर सुनो। जब विसाल का वक्त करीब आया तो अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को बुलाया। बोलो, पूरी ताकत से बोलो, पूरी ताकत से बोलो बच्चों। सामने बुलाकर बैठाया और बैठाकर कहा, अली 3 वसीयत है मेरी, उन्हें सुन लो। हजरत अली बोले वसीयत वो करता है जो इंतकाल करे। अबू बकर की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा, हाँ अली मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं। इतना सुनना था ताब ना लाए अली, खुदा की कसम बेहोश हो गए। होश आया तो अबू बकर ने कांधे पे हाथ रखकर कहा, अली क्या हुआ? कहा, अबू बकर आपको देखकर मुझे नबी की याद आती थी, आपकी जुदाई का वारा नहीं हो रही, शर्म नहीं आती ये कहते हुए? अबू बकर और अली का झगड़ा था। मोहब्बत सुनना है तो किसी सुन्नी से सुन,
ऐसा प्यार था आपस में, ये आकर नबी के घर वालों से सुन। इतना कहा, हजरत अली को होश आया, कहा वसीयत बयान करे। कहा अली तमन्ना है मेरी। कहा क्या? कहा जिन हाथों से नबी को गुस्ल दिया उन्हीं से अबू बकर को गुस्ल जाएंगे, आपको गुस्ल देना है। एक दूसरा, सबसे पहले गुस्ल कफन पूरा करके मेरा जनाजा अपने कांधे पे पहले आपको रखना है। दो बातें। नंबर 3, जनाजा उठा के जन्नतुल बकी मत जाना। कहा मेरा जनाजा देखे सबसे पहले मेरे रसूल के रोजे पे जाना है। कहा किस लिए? कहा बस जाकर इतना कह देना, आका आपका यारे गार आया, जो नबी फरमा दे उस पर अमल कर ले। कहा मौला अली ने दफन कहां करे? बोले जहां नबी फरमाए। अब अली ने पलट कर ये नहीं कहा नबी तो किसान कर रहे, फरमाएंगे कैसे? अबू बकर का भी अकीदा के नबी जिंदा है और मौला अली का भी अकीदा के नबी जिंदा है। अगर अबू बकर का ना होता तो वो ये क्यों कहते कि जो नबी फरमाते? अली का ये अकीदा ना होता कि नबी जिंदा है तो फिर मौला अली ये क्यों नहीं कहते कि नबी क्या कहेंगे, वो तो मिट्टी के अंदर है। दोनों खामोश। कहा ठीक। हजरत अबू बकर जैसे ही विशाल हुआ, मौला अली आए, अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन पहनाया अबू बकर सिद्दीक को। सबसे पहले जनाजा उठाकर अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधे पर रखा और अपने कांधे पर रखकर जब मदीने की गलियों में चले हैं अबू बकर सिद्दीक, हर दम में आखान यानी कि हर दिल में गम था, हर आंख में आंसू था। मदीने के सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं, मौला अली आगे आगे चल रहे हैं। एक रास्ते से जनाजा गुजरा है और मौला अली ने देखा एक दरवाजे से रोने की आवाज आती है। जैसे ही आवाज सुनी, मौला अली ने कहा लोगों उनको जनाजा रखो, पहले मैं रोने की वजह पूछ लूं, वजह पूछ लूं। जनाजा कांधे पहले रोने की वजह पूछ लूं। जनाजा रखा, दरवाजे पर दस्तक दी, जहां से रोने की आवाज थी। जैसे ही दस्तक दी, एक बच्चे ने दरवाजा खोला। मौला अली कहते कि रोने वाला कौन है? कहा मेरी माँ। कहां पे? कहा सामने। मौला अली बोले बहन जान सकता हूं रोने की वजह क्या है? इतना जब कहा तो औरत ने जवाब दिया, अली क्या करोगे जानकर? अली बोले तुम मुझे कैसे जानती हो? औरत बोली जब से खुदा को जाना है कोई नजर से बचा नहीं है कि है कौन। मौला अली की आंखें आंसुओं में टुटपुटाने लगी। कहा ज्यादा बात नहीं करना, काम में हूं, सिर्फ ये बता दे बहन तो रोई क्यों? इतना जब कहा तो कहा सुनो अली, मेरे रोने की वजह कोई और नहीं, मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर अबू बकर सिद्दीक के जनाजे की सूरत में रखी है। कहा मतलब? कहा बेटा औरत हूं, आपके सामने जो खड़े हैं ये मेरे 3 यतीम बच्चे हैं। 2 साल हुए मेरे शौहर का इंतकाल हुए, मैं इसी तरह कर रो रही थी। रात का वक्त था, अबू बकर सिद्दीक ने रोने की आवाज सुनी तो मेरे घर के अंदर तो नहीं आए, मगर दरवाजे से वजह पूछी थी। मैंने अपनी बेवा होने का सारा वाकया बयान किया। मेरे बच्चों पर रहम खाया अबू बकर ने और एक जुमला बोला था, एक बहन आज के बाद रोने की आवाज ना सुनूं, इसलिए कि जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है तेरे बच्चों को कभी अब रोने नहीं देगा। आज मैं रो इसलिए नहीं हूं। कहा किस लिए? कहा 2 साल हो चुके, जब सुबह को दस्तरखान लगता तो सबसे पहले अबू बकर के दरवाजे पर मेरे बच्चे खड़े होते। शाम का वक्त होता तो उनके दस्तरखान पर मेरे बच्चे बैठे होते। खुद नहीं खाते थे अबू बकर, मेरे बच्चों को खिलाते थे अबू बकर, और जो खाना उनके हिस्से का होता था तो वो खाना उठा करके अबू बकर सिद्दीक पोषा तैयार करते और मेरे बच्चों के हाथ में देके कहते ले जाओ अपनी माँ को जाके खिलाना। और रोज मेरे बच्चों से पूछते बेटा तुम्हारी माँ भूखी तो नहीं है, तुम्हारी माँ मुश्किल में तो नहीं है, बच्चों तुम्हारा पेट कभी ऐसा तो नहीं है कि भरता ना हो और शर्म की वजह से, हया की वजह से तुम बोलते ना हो। आज मैं तो इसलिए रही हूँ कि मेरे बच्चों के दर्द सुनने वाला जन
दिया, मेरे बच्चों की जिंदगी का सहारा चल दिया। इतना कहा तो अली बोले बहन रोवे मत, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की, कि उनका जनाजा तेरे दरवाजे पर रख के तेरी आवाज सुन के यहाँ पहुंचा। इसका मतलब अबू बकर सिद्दीक चाहते हैं अली मुझे कब्र में बाद में उतारना, पहले मेरी बहन के बच्चों के खाने का इंतजाम करना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए अहले सुन्नत फैजाने अबू बकर सिद्दीक। सुभान संभल वालों एक जुमला सुनो, 1500 साल हो गए, 1500 साल, आज भी दुनिया अबू बकर को भूली नहीं है। अली को नहीं भूली है दुनिया। भैया तुम्हें तो तीजे के दिन ही भूल रहा हूं। 2-2 हिस्से रहे चलोगे, खत्म। घर में लंबे लंबे चावलों की बिरयानी, नसीब वाले हो तो 10 नतीजा हो गया, ना तो वो भी खत्म। मेरा बेटा तेरा निकल के था गायब, कोई नाम लेवा नहीं तेरा, कहानी खत्म। क्या हुआ, ना खुदाई मिला ना मिसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। झूठ तूने बोले, चोरियां तूने की, दलाली तूने की, दूसरों की जमीनें तूने हड़पी, जायदादों पर कब्जे तूने किए, भाइयों को गरीबों को तूने सताया, पड़ोसियों के हक तूने मारे, दूसरों की जेबें तूने काटी, मजे तेरी औलाद ले रही है। कर बेटा तेरी सही हो रही है कब्र में। तुम्हें क्या मिला? तेरा नाम खत्म, तेरा निशान खत्म, यहां तक कि तेरे बदन पे पड़ा हुआ कुर्ता भी कफन गुस्ल देने वाला काट देगा, काट के एक तरफ फेंकेगा। तेरी जेबें तेरे बच्चे देखेंगे, तेरे रखी हुई दौलत को सदका नहीं किया जाएगा, हरामकारियों में फेंक देगी औलाद। सुनो तकरीर का जुमला, 1500 साल हो गए, जहां जहां नबी का जिक्र होगा वहीं वहीं पर अबू बकर सिद्दीक का जिक्र होगा। जोर से उठाया जनाजा, जल्दी ये लेकर, और गए कहा? नबी के मजार पे। हुजरा-ए आयशा में दफन है मेरे आका, गुंबद नहीं बना था उस वक्त तक मेरे रसूल के मजार का। जनाजा रखा, लकड़ी का दरवाजा था, रख दिया दरवाजे पर, और मौला अली क्या कह रहे हैं मालूम है? आका आपका यारे गार आया, जोर से बोलो भाई सब वालों, आका आपका यारे गार आया, क्या निसार आया, आपका अबू बकर आया, आका आपका दोस्त आया, यहाँ तक लाना हमारा काम, फैसला सुनाना आपका काम। इसका मतलब सच कहा था बरेली के आला हज़रत ने, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बस इतना कहकर रुके ही थे मौला अली। नबी के बाजार से आवाज आती है, अब खिलुल हबीब इलल हबीब। जोर से तबाह है दुनिया, आज तक दुनिया जानती है इस चीज को, मेरे रसूल के मजार का दरवाजा खुल गया। अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका ने अपनी आगोश में कबूल फरमाया। दाढ़ी तरफ कल भी लेते थे अबू बकर, आज भी लेते हैं अबू बकर। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? वजह सुन लो, जो जिससे मोहब्बत करेगा सुभान अल्लाह, वो उसी के साथ उठेगा। जिंदगी नबी के साथ गुजारी थी अबू बकर ने, मक्के में भी साथ, अकीले में भी साथ, बदर में भी साथ, खारे सौर में भी साथ। कौन सी जगह है ऐसी जहां साथ ना दे? तभी तो नबी ने एक मर्तबा पूछा था, अबू बकर उदास क्यों रहते हो? तो मक्के के हरम में अबू बकर सिद्दीक ने मेरे रसूल का चेहरा देखकर कहा, आका उदासी की सिर्फ एक
वजह है कि जब तक आपके साथ हूं तो दिल बहुत खुश है, जिस दिन आप साथ ना हुए तो मेरा क्या होगा। नबी फरमाते हैं परेशान मत होना, जहां हम होंगे वही तुम होगे। जोर से बताइए, जो जिससे मोहब्बत करेगा और उसी के साथ चलिए। ये एक जगह। अब दूसरी बात ये चल रही है कि सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत कितनी है। हाँ, अगर मोहब्बत ना होती तो पहला खुतबा जिस दिन अबू बकर का हुआ अली को तलब ना करते। किसान हुआ कब अली, दोनों का सामना। अच्छा, एक आवाज और है जो हमारे जवानों को सोशल मीडिया पर सुनाई जा रही है, और वो ये कि उस्मान गनी और मौला अली की तो बनी नहीं कभी। अच्छा, दूसरी कुछ अपने भी हैं ऐसे जो उन्होंने कौम को सिखाया कि सिर्फ अली अली करो, अली 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 अली, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे जाहिल आदमी, पता है तुझे इस्लाम का? कौन कहता है कि अली के नाम लेने से नबी राजी ना होंगे? अच्छे से जानते हैं हम, मौला अली का रकाम